हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई चीज़ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, कोई चीज़ कैसे आता जाता है। ओके, चलिए। ये पहले ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब है कोई चीज़ कहीं जाए आए, यानी परिवहन। एक जगह से दूसरे जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, ये सब क्या है आपका, इसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, आपको पता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगामी। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? अर्धपारगामी, अर्धपारगामी। सेमी परमिएबल या इसी का, और इसका दूसरा नाम है सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, आप कुछ भी कह लीजिए। यानी सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चीज चाहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चीज चाहेगा वही चीज उसके अंदर जाएगा, या जो चीज चाहेगा वही चीज उसके अंदर से बाहर आएगा। यानी सेल के अंदर जो चीज आपको भेजना है, तो जरूरी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको परमिट करे कि सेल के अंदर जाए। सेल से अगर कोई चीज बाहर निकलना है, ये जरूरी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको परमिट करे कि वो बाहर आए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको चाहेगा वो अंदर जाएगा, जिसको नहीं चाहेगा वो अंदर नहीं जाएगा। ऐसे को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, राइट ना। चलिए, यदि पहले ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, राइट। पहला आपका होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। और दूसरा है एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, इसको अगर कोई चीज, कोई भी, चाहे वाटर हो या कोई मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, या फिर कोई आयंस हो, या कुछ भी हो, अगर वो सेल के अंदर जाना चाहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होकर ही जाएगा, और इसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा। एनर्जी, आपका सेलुलर एनर्जी क्या होता है? सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी आपको पिछले किसी क्लास में मैंने बताया था, एटीपी होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेलुलर एनर्जी यानी आपका एटीपी अगर खर्च नहीं हो रहा है, एटीपी उसमें इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसी चीज को सेल के अंदर आने में या सेल से बाहर आने में, सेल के अंदर जाने में या सेल से कोई चीज बाहर आने में अगर किसी प्रकार का कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, कोई एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, वैसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट, राइट ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन, मेनी मॉलिक्यूल्स, मेनी मॉलिक्यूल्स यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कैन लगा दीजिए, कैन मूव, CAN, कैन मूव, any molecules can move briefly, any molecules can move briefly across the membrane, across the membrane
any molecule can move briefly across the membrane without expenditure, without EXPENDITURE, without expenditure of ATP is called passive transport. Passive ट्रांसपोर्ट, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल ब्रीफली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस आता जाता है तो यदि उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रहा है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, ये आपने देखा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन जो होगा ठीक इसको उलट हो जाएगा। आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह से होता है। अभी आपको बताया ना, पैसिव और दूसरा एक्टिव। पैसिव का आपको डेफिनेशन बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसके उल्टा कर लीजिए आप, वो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। उसमें एटीपी खर्च होंगे, इसमें एटीपी खर्च नहीं होते हैं और इसमें एटीपी खर्च होता है। सब चीज वही रहेगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो एटीपी में आपका आ जाएगा। या लिख दें, चलिए लिखते हैं। मोलिक्यूल्स कैन मूव across the membrane with expenditure of ATP is called active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें अगर कोई चीज सेल के अंदर जा रहा है या सेल से बाहर निकल रहा है तो उसमें आपको एनर्जी खर्च करने होंगे। तो जिसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, जिसमें एटीपी खर्च हो रहा है, वैसे ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। राइट, समझ गए होंगे आप। चलिए, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन। पहला आपका हो जाएगा क्या? सिंपल डिफ्यूजन, DIFFUSION, सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा फैसिलिटेटेड पहला आपका हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, DIFFUSION, राइट ना। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, राइट। देखिए सिंपल में समझिए, मान लीजिए यह कोई नदी है, इसमें पानी बह रहा है, इसमें ढेर सारा पानी, जैसे मान लीजिए आपका कोई नदी है, इसमें ढेर सारा पानी है। ये कोई नहर है, ये थोड़ा ऊंचे पे है और ये थोड़ा डाउन में है, यानी इसका ये अप ग्रेडियंट है और ये डाउन ग्रेडियंट है। ये थोड़ा नीचे में है और ये थोड़ा ऊपर में है, समझ गए होंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत पानी बह रहा है, राइट। तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऊपर में है, ये नीचे में है, तो पानी ऊपर से नीचे जाएगा ना। पानी से कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे जाएगा, है। और बिना किसी एनर्जी का, इसमें कोई एनर्जी भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर वही पानी आपको इधर से इधर लेके आना है तो इसमें एनर्जी खर्च करने होंगे, लेकिन इधर से इधर, यानी यहाँ पे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें कम है, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी हाई कंसंट्रेशन है, HIGH हाई कंसंट्रेशन है, और इसका लो कंसंट्रेशन है। ध्यान से समझ लीजिएगा, लो कंसंट्रेशन, राइट ना। तो कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड
हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर यदि मूव करता है तो वैसे मूवमेंट को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, राइट ना। यानी अगर कोई लिक्विड हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अगर जा रहा हो तो उसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। तो आपको एक लाइन में याद कर लेना है कि वाटर मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे सिंपल डिफ्यूजन। और इसी को ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ऑस्मोसिस और आपका सिंपल डिफ्यूजन लगभग एक ही चीज होते हैं। इसको आप ऑस्मोसिस भी कर सकते हैं, टर्म आ जाएगा आपको ऑस्मोसिस, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑस्मोसिस क्या होते हैं। वाटर का मूवमेंट यदि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो रहा हो उसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं। दोनों के डिफिनेशन एक ही हो जाएंगे, राइट ना। वाटर मूवमेंट आप इसको कर लीजिए मूवमेंट ऑफ वाटर, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, राइट ना। मूवमेंट ऑफ वाटर ग्रामेटिकली जरा राइट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, या उसी को हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस फॉर्म और आपका सिंपल डिफ्यूजन दोनों लगभग एक ही चीज होते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटर का। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें आपको कोई सिंपल डिफ्यूजन आप समझ गए कि मूवमेंट जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से किधर होगा, लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं मूवमेंट, जिनको ना समझ में आया हो, ऊपर से नीचे, राइट ना। ऊपर से नीचे होगा, ये होगा हायर कंसंट्रेशन HC और ये होगा लोअर कंसंट्रेशन LC, लोअर कंसंट्रेशन। आपको समझ लेना है कि ये सिंपल डिफ्यूजन है, राइट। इसमें क्या है कि आपको कोई कहीं जाने आने में आपको कोई फैसिलिटेट करेगा, सहायता करेगा, आपको रास्ता बताएगा और रास्ते से लेके जाएगा, राइट ना। तो जिसमें आपको कोई फैसिलिटेट कर रहा हो, आपको आपका हेल्प कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड। इसमें भी अगर वाटर का या किसी भी चीज का मूवमेंट या कोई मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या किसी आयन का मूवमेंट अगर होता हो तो उसमें कोई अगर आपको हेल्प कर रहा हो तो वैसे हम मेथड को, वैसे मूवमेंट को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए जैसे आपको मैं एग्जांपल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये मैंने कल भी बनाया था, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, आप भी बना लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये उसके हेड हो जाएंगे, ये और ये उसका आप पैर बना लीजिए। आज थोड़ा दूसरे तरीके से बना रहे हैं, राइट ना। ये पैर बना लीजिए, ये पैर, ये पैर। जब इस तरह बनाने का मेरा मकसद है आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों बना रहे हैं। फिगर बनाने में ही समय जाया हो जाता है, राइट। देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा ये टाइटली पैक है। क्या है, ये एकदम पूरा टाइटली पैक है, कसे हुए हैं। ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते, ये जो है इधर उधर मूव नहीं करेंगे, बट ये इधर उधर मूव कर सकता है, ये इधर उधर मूव कर सकता है। तो इसमें जो आपका लिपिड होता है इनमें मूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए प्रोटीन यहाँ है, अगर यहाँ से इसको यहाँ आना है तो ये नहीं आ पाएगा, यहाँ पे टाइटली पैक्ड है। इनमें मूवमेंट कैसे होगा, ये तो पूरा पैक किया हुआ है। वही अगर यहाँ है और यहाँ से यहाँ आना है तो देखिए
ये आराम से इधर आ सकता है, राइट ना। यानी ये आपके लिपिड के मूवमेंट को ये आसान कर देगा। बट यहाँ पे क्या ये पैकिंग हो गए, तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सिस्टम रहता है। चलिए हम आपको ये चीज़ समझा दें यार, यहाँ पे एक अलग से प्रोटीन का कुछ इस तरह का ये प्रोटीन होता है। इसमें आप इसको पूरा कलर कर लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, राइट ना। और अभी और देखिए, मान लीजिए यहाँ पर H2O पोलर होते हैं, पोलर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर पोलर आएगा तो बहुत कम मात्रा में आएगा, यानी पानी अगर आएंगे, अगर मान लीजिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यानी सेल का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है, तो आउटर साइड से यदि इनर साइड में आपको वाटर आना है तो वाटर पोलर होते हैं, और पोलर का मूवमेंट इनमें काफ़ी कम मात्रा में होता है, फ्यू अमाउंट, राइट ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, फ्यू अमाउंट। अगर पानी को अगर आना है तो ये किसी तरह से, ये समझ लीजिए H2O है आपका, तो पानी आपका इधर से इधर आ जाएगा, राइट ना। इधर आपका पानी आ जाएगा। ये आपके होते हैं, इसको कोई रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा, राइट ना। इसको कहेंगे आप सिंपल डिफ्यूजन, राइट ना। इसमें कोई ऊर्जा भी खर्च नहीं हो रहा, और कंसंट्रेशन पानी का इधर ज़्यादा इधर कम है, तो ये आराम से इधर आ जाएगा, राइट ना। वही अगर पानी का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा हो इधर कम हो तो इधर से इधर आने में इसको एनर्जी खर्च करने होंगे। तो इधर से जब इधर वाटर आएगा, इसको कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रहा है, तो ये होंगे सिंपल डिफ्यूजन, राइट। यहाँ पर कुछ और भी प्रोटीन होते हैं, समझ गए क्या, ये प्रोटीन। और इधर से आपका अगर कोई चीज, मान लीजिए आपका सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, राइट, को इधर से इधर आना है, तो ये प्रोटीन इसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, इसको फैसिलिटेट करेंगे, बीच से एक चैनल बनाएंगे इसके लिए। देखिए कुछ इस तरह का चैनल बना देंगे, इस तरह का चैनल बना देंगे, ये हुआ ना बीच में चैनल, ये बीच में चैनल बन गए। अब सोडियम आयंस इस चैनल के थ्रू इजी वे में इनके अंदर यानी सेल के अंदर आ जाएंगे, हुआ ना। तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मूवमेंट, राइट ना। अब ये सिर्फ अगर ये इसको कहते हैं चैनल प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है चैनल प्रोटीन। आपको याद रखना है कि आयंस जो हैं वो सिर्फ चैनल प्रोटीन से ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई दूसरा प्रोटीन है उधर से आ जाएंगे, यानी इधर से आयंस आएंगे तो सिर्फ आयंस से आएंगे, दूसरा चीज नहीं आ सकता। तो इसको कहते हैं कि इस प्रोटीन का स्पेशल नाम है चैनल प्रोटीन। तो आयंस किधर से आएंगे, चैनल प्रोटीन से। और ये प्रोटीन क्या किया, बीच में एक इनको चैनल प्रोवाइड कर दिया, इधर से आयंस क्या आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। अच्छा, अगर चाहेगा कि यहाँ तक ग्लूकोज अंदर आ जाए तो ग्लूकोज कभी अंदर नहीं आएगा, ग्लूकोज के लिए अलग प्रोटीन होते हैं, राइट ना। सपोज कीजिए यहाँ पे ग्लूकोज या इधर है ग्लूकोज, तो इसके लिए भी एक रास्ता प्रोवाइड करेगा ये वाला प्रोटीन, राइट ना। यानी रास्ता क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसको फैसिलिटी देगा कि भाई आप इधर से आ जाओ, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, राइट ना, इधर से आ जाओ। तो ये ग्लूकोज इधर से इधर आसानी से आ जाएगा, राइट ना। ये इधर से ग्लूकोज इधर से कभी नहीं आएगा, ग्लूकोज इधर से कभी नहीं आएगा, जब भी आएंगे तो इधर से ही आएंगे। तो ग्लूकोज इधर से आएंगे, आप समझ गए होंगे, इसका नाम है कैरियर प्रोटीन। जरा स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई कैरियर का, कैरियर प्रोटीन, राइट ना। ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ गया है कि ग्लूकोज इधर से किस प्रोटीन से होकर के मूव करते हैं, इसका नाम कैरियर प्रोटीन है, राइट ना। ग्लूकोज
मुख इधर से जो ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज का नाम है GLUT4। यही वाला क्वेश्चन आया हुआ कि कौन सा ग्लूकोज इस कैरियर प्रोटीन से आपके सेल के अंदर जाते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं, तो वो GLUT4, ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है, राइट ना। GLUT4 ये क्वेश्चन नीट में आ गया है भाई। चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए इसको इस टॉपिक को आज ही एंड करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।